अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पुनः आज के ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्म वेला में जीवन दाता, जगत निर्माता, विश्व विधाता, हम सब के पालनहार, पालन करता, सर्वपिता परम पिता परमेश्वर का ध्यान करें। जीवन अनमोल है और मृत्यु अनिश्चित है। आज हमारे हाथ में है, कल का हमें कोई पता नहीं। जो भगवान ने दिया है वो जीवन के निर्माण, इसके उत्थान, अपने बोध, अपना साक्षात्कार और परमेश्वर की प्राप्ति के लिए दिया है। संसार में इंसान आता है, साथ में कुछ नहीं लेता, लेकर आता, लाता है, शरीर के साथ में आता है। मन लाता है, बुद्धि लाता है, शरीर लाता है, शरीर के अंग प्रत्यंग लेकर आता है। लेकिन जो साथ में लाता है वो भी दूसरे का दिया लेकर आता है। माता पिता के माध्यम से ये तीसरी कोपल फूटती है और इसके बीज का सृजन और इसका निर्माण, अंदर बाहर की व्यवस्था, पालन पोषण, भरण पोषण की जिम्मेदारी सब भगवान उठाते हैं। आने से पहले पिता के शरीर में व्यवस्था शुरू कर देते हैं। आत्माओं को पिता के ही शरीर में भेज देते हैं और माता के शरीर में व्यवस्था कर देते हैं। इन दो देवताओं की सहायता से एक नूतन शरीरधारी आत्मा का धरती पर परमात्मा की कृपा, व्यवस्था, नियमों से, पालन पोषण से आगमन होता है। तो इंसान आता है तो जो भी साथ में लाता है वो सब इन पंचभूतों से बना हुआ, ईश्वर के हाथों से निर्मित हुआ, साथ में शरीर के रूप में लेकर आता है। हम सब शरीर में बैठे हैं। देखो, जिस शरीर में बैठे हैं वो शरीर हमें परमात्मा देता है। वही अपने जल, अग्नि, वायु, आकाश, इनसे बने नाना पदार्थों से इस देह का पालन करता है, इस जीवन की रक्षा करता है। सूर्य कितनी दूर है, लेकिन इतनी दूर से हम सब बच्चों की रक्षा करता है। चंद्रमा कितनी दूर है, ये आकाश में, अनंत गगन में टिमटिमाते तारे सितारे कितनी दूर है।
कितनी दूर दूर ये लोकांतर है, लेकिन इस वसुंधरा पृथ्वी माता की गोद में हम सबको कैसे जीवन दे रहा है। हम सबको बता दिया ईशावास्यम इदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। मेरे बच्चों, ये जो संसार है, इस संसार में तुम्हें जो भी मिलता है वो ईशा का है, वो ईश्वर का है, वो परमात्मा का है, वो ईसा के द्वारा, वो ईश्वर के हाथों से, ईश्वर की व्यवस्था से निर्मित हुआ है। जो मिला है यत किंच जगत्याम जगत, जो इस जगती में, इस संसार में जगत जो वस्तुएं हैं, सारी वस्तुएं भगवान की हैं। सारी वस्तुएं भगवान की हैं। उन वस्तुओं में जो नियम, शक्तियां, व्यवस्थाएं काम कर रही हैं, वो सब भगवान की हैं। सारी खाने पीने की चीजें, सारी ओढ़ने पहनने की वस्तुएं, सारे तमाम प्रकार के ये खनिज पदार्थ, तमाम प्रकार के जीवन में काम आने वाली वस्तुएं और चेतनों के सारे संसार के प्राणियों के शरीर सब भगवान बना रहे हैं, पालन कर रहे हैं। मानो अपनी ही श्वास से सबके जीवन की ज्योत को जगमगा रहे हैं। हृदय में उस परमात्मा का, आत्मा में उस भगवान का, अंतकरण में उस दीन दयाल का भाव बनाए। पानी तेरा बुदबुदा आसमानस की जा, उगते ही छिप जात हैं, कौन जानता है ये पानी का बुदबुदा किस समय अस्त हो जाए। इसलिए इस नौका में बैठे अपने आत्म तत्व चेतन को, इसकी मंजिल, इसके स्वरूप और इसको ये साधन देने वाले उस विश्वात्मा परमात्मा के द्वार पहुंचाना चाहिए। आइए, फिर से अवसर मिला है भगवान के ज्ञान रस का पान करने का, प्रभु का स्मरण करने का, उन्हें याद करने का। एक भगवान की भक्ति ही मनुष्य के साथ जाती है, बाकी तो सब उसका संसार में ही छूट जाता है। कोई रिश्ते नाते, कोई संबंध साथ नहीं जाते। न तमाम प्रकार के ये संसाधन, कार, मोटर, बंगले, धन, वैभव, संपदा, संपत्ति संग चलती है। आता भगवान की नौका में बैठकर है और अंत में इस नौका के जर्जर होने पर इसको भी छोड़कर ये हंसा, ये आत्मा देह से अगली यात्रा पर चल पड़ता है। अपने हृदय में इस तत्व को बनाकर रखें कि जीवन के भविष्य का तो कोई पता नहीं है और अतीत सारा गुजर गया है। अब अपने हाथ में वर्तमान है, तो आओ वर्तमान को इतने आनंद के साथ में और भगवान सच्चिदानंद के साथ में उनके महान विराट स्वरूप का दर्शन करते हुए, उसका चिंतन करते हुए, उस महान प्रभु के विराट स्वरूप को हृदय में, आत्मा में, जीवन में धारण करते हुए, उस भगवान की कृपा से देखो हम उस विराट की वाक से देखो हम बोल पा रहे हैं। उस विराट के दिए स्रोतों से हम सुन पा रहे हैं।
उस विराट के दिए चक्षुओं से देखो हम देख पा रहे हैं। हम जो भी जीवन में कर पा रहे हैं उस विराट की कृपा से कर पा रहे हैं। और यहाँ सारे लोग हम उस प्रभु की भावना में इकट्ठे हुए हैं। तो देखो उसकी जो वेदवाणी है, उसकी जो वाक है, उस माता वेद माता के लोक कल्याणी सबको आनंद सुखों से अमृत का पान कराने वाली प्रभु वाक के भावों में हम अपने आप को आनंदित अनुभव कर रहे हैं। और आगे हम सच्चिदानंद प्रभु के विराट स्वरूप की गहराई में झांक सकते हैं। प्रभु का विराट स्वरूप, प्रभु का विराट स्वरूप अपनी वाणी और उसकी वाक है। प्रभु का विराट स्वरूप वो भगवान पृथ्वी रूप है, सूर्य रूप है, चंद्रमा रूप है। संसार में ब्रह्मांड में जितने घटक हैं, इन सब में वही विद्यमान है। विशाल अंतरिक्ष में यह अंतरिक्ष और इसमें विचरण करने वाले सारे लोक लोकांतर उस भगवान की महिमा से महिमावान, उस महान प्रभु के पृथ्वी और अंतरिक्ष विराट स्वरूप का अपने हृदय में ध्यान करें। महान प्रभु के वाक स्वरूप का, पृथ्वी स्वरूप का, अंतरिक्ष स्वरूप का और प्रजापति स्वरूप का इस प्रकार से भाव बनाएं कि जीवन प्रभु से ओतप्रोत प्रतीत हो, प्रभु से ओतप्रोत प्रतीत हो। और जो आसन लगा रखा है उस आसन में कुछ सुधार करना हो तो कर लें, और अनुकूल है तो कमर, पीठ और गर्दन को सीधा रखें, सहज रखें। दोनों हथेलियों को गोद में रखें, नेत्रों को बंद रखें और पूरी देह को भगवान के विराट स्वरूप के भाव से ओतप्रोत कर दें। शरीर का जो भी अंग प्रत्यंग है, शरीर के निर्माण में और शरीर के पालन पोषण में और शरीर के धारण में जिन तत्वों का निर्माण हो रहा है, भगवान विराट सर्वत्र कर रहे हैं। उनकी भावना से देह को अनुभव करते हुए प्रभु को हृदय में प्रणाम करें। बाहर से प्रजापति की कृपा, उसका प्रेम, ये जो श्वास, ये जो प्राण, ये जो जीवनी शक्ति चली आ रही है, इसको बड़े आनंद पूर्वक लें, इतने आनंद से लें, इतने प्रेम से, इतने भाव से लें कि स्वयं को विस्मृत हो जाएं और प्रभु के भाव से स्वयं को भरा हुआ अनुभव करें। श्वास को लंबा गहरा करते हुए मीठे मधुर माधुर्यपूर्ण मनोभावों से युक्त होकर और चेहरे पर भी मधुरिमा माधुर्य लाते हुए, जिससे हृदय और पूरा मस्तिष्क, पूरा शरीर
शरीर की कोशिका कोशिका रोम रोम प्रसन्न हो उठे। इस प्रकार धीरे धीरे श्वास को लें। थोड़ा भीतर जब ले लें तो रोकें। रोकने के बाद जब मन करें उसे धीरे धीरे निकालें। लेते रोकते निकालते हुए श्वास को अनुभव करें, उसके दाता विधाता विराट सच्चिदानंद प्रभु को अपने अंदर बाहर सर्वत्र अनुभव करें। वो प्रभु अपने भावों को जान रहा है। वो अपनी विनम्रता को, अपनी श्रद्धा को, अपने हृदय के आदर को अनुभव कर रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। तो प्रभु में विभोर हो जाए। हृदय में, मस्तिष्क में प्रभु के ओम नाम का मानस जप करें। दोनों कानों के भीतर के आकाश में दिव्य नाद का श्रवण करें। भ्रकुटी में दिव्य प्रकाश दिखाई देगा। बारी बारी से इन चीजों से अपने आप को जोड़ें। इन सब में प्रभु की महिमा अनुभव करें। प्रभु के विराट रूपों के इन नाना भेदों को ध्यान में रखते हुए, ज्ञान में रखते हुए प्रभु का आप ध्यान में चिंतन करें। मैं मौन हो जाता हूँ और 5 से 7 मिनट श्वास प्रश्वास, दिव्य नाद, दिव्य प्रकाश और भीतर प्रभु का मानस, ओम नाम का जप और सच्चिदानंद प्रभु के विराट स्वरूप के नाना भेदों का जीवन में, जगत में, अंदर बाहर सर्वत्र अनुभव करें। सर्वत्र अनुभव करें। ओ कीजिए।
ओम। ओम। इस प्रकार सच्चिदानंद प्रभु के महान विराट स्वरूप के नाना भेदों पर विचार विनिमय ध्यानमय चिंतन करते हुए देह के भीतर भगवान की वीणा से उठती दिव्य नाद का श्रवण करते हुए भ्रकुटी में और ब्रह्मरंध्र में दिव्य प्रकाश का दर्शन करते हुए और अपने मानस में हृदय में अंतकरण में प्रभु के निज नाम ओम का मानस जप करते हुए अब अपने हृदय में उस प्रभु के महान विराट स्वरूप को विराजमान अनुभव करें और उसके हृदय में स्वयं को अनुभव करें। भगवान महर्षि अंगिरा कहते हैं कि विराट साध्यानाम अधिराजो बभूव। वह महान प्रभु साधुकों के हृदय में प्रकाशित होता है जिनकी साधना सत्य पर आधारित होती है, जो साधक निर्मल हृदय के होते हैं, यम नियमों की साधना से जिन्होंने अपने अंतःकरण को पवित्र कर लिया है, अपने मानस के पापों को जलाकर भस्म कर दिया है, ज्ञानाग्नि के द्वारा जिन्होंने अपने देह के तमाम विकारों को भस्म कर दिया है, जो निरंतर प्रभु भाव के प्रभु ज्ञान के भीतर अपनी आत्मा को रमण कराते हैं, ऐसे साधकों के हृदय में प्रभु की भावना विराजमान होती है और स्वभाव में साक्षात प्रभु विराजमान होते हैं। जो साधक अपनी आत्मा को प्रभु से भावना के द्वारा जोड़ता है, भगवान उसके हृदय के सिंहासन पर आ बैठते हैं, अर्थात उसकी भावना में बने रहते हैं। जब भी वो आगे पीछे इधर उधर हो, जब भी वो कुछ सोचे विचार करें, जब भी कोई काम कृत्य करें, तो उसके सारे व्यवहारों में उसकी एक नजर बाहर अपने कर्म पर, दूसरी नजर भीतर से आते प्रभु संदेश पर रहती। उसका मन बाहर जगत में भले कार्यों में योगदान देता है, तो उसका मन भीतर बार बार भगवान के चरण भी पखारता है, भगवान के भाव का भी अमृत रस पान करता है। भीतर भगवान के ज्ञान की गंगा में मन बार बार अपने पापों को धोता रहता है और शुद्ध और निर्मल होकर भीतर से बाहर इंद्रियों से होने वाले कर्मों की ओर, कृत्यों की ओर, भीतर प्रभाव प्रभु से प्राप्त हुई निर्मलता को फैलाता है। तो देखिए, हृदय में साध्यानाम अधिराजो बभूव, जो साधुकों के हृदय का सम्राट है, जो साधुकों के हृदय में विराजमान है, जिसका समाधि में ऋषियों को, महर्षियों को, ऋषि ऋषिकाओं को, तपस्वियों को अनुभव होता है, उस महान प्रभु के अग्रिम स्वरूपों पर अब हम ध्यानमय चिंतन करेंगे। अब तक आपने जो प्रभु के नाना रूपों पर, प्रभु के स्वरूप के नाना गुण कर्मों के भेदों पर
जगत में उनकी प्रभुता, उनकी महिमा पर विचार किया, ध्यान किया, उस ध्यान रस का पान किया, अपने हृदय को इन संस्कारों से, इन अनुभवों से संस्कारित, पवित्र किया। अब आगे देखिए, ये ऋचा, ये प्रभु के मन की बात, प्रभु के मन का विचार ही मंत्र कहलाता है। और ये मंत्र का जब ऋषि विचार करते हैं तो इसमें से देखिए सत्य की अमृत वर्षा होती है, इसलिए इसको ऋचा कहते हैं। ये ऋचा जो ऋत की वर्षा करती हैं, सत्य की वर्षा करती हैं। ऋचा में, इस ऋचा में प्रभु ने भगवान अंगिरा के हृदय में जो अपने विराट स्वरूप की गंगा को बहाया, उस ज्ञान की मंदाकिनी में महर्षि अंगिरा के आत्मा ने, हृदय ने, अंतकरण ने स्नान किया। अब हमारी बारी है, हम भी उस महान प्रभु पुत्र भगवान अंगिरा की भांति प्रभु प्रेम, प्रभु के मन की भावना, प्रभु की वाक, माँ वेद माता की इस अमृतमयी लोरी में अपने आत्मा और हृदय को आनंदित करें। भगवान अंगिरा के हृदय में वो प्रजापति विराट प्रभु फिर उपदेश करता है। महर्षि अंगिरा अनुभव करते हुए महसूस करते हैं, भूत भव्यम वशे, भूतम अन्य ये वो कृणोतु। क्या कहा प्रभु ने, क्या कहा ऋचा ने, क्या कहा महर्षि अंगिरा ने, क्या सुना? भूत भव्यम वशे, भूतकाल में जितने प्राणी हुए, जो संसार चल रहा था, जो वस्तुएं बन रही थी, जो उस विराट प्रजापति के व्यवस्था और नियमों में ये सारी प्रजाएं जीवन को जी रही थी, अतीत में, भूत में और वर्तमान में, और वर्तमान में जो आज जी रही है। हम जिस प्रभु के प्रेम में आज बैठे हैं, जिसकी कृपा, जिसके स्नेह रूपी व्यवस्था और नियमों में जीवंत इस देह के भीतर हम हृदय में बैठी हुई आत्मा जिसका भोग कर रहे हैं, जिसका आनंद ले रहे हैं। और भविष्य, भविष्य में प्रभु की इस नौका में बैठकर हम प्रभु के बताए मार्ग पर चलकर हम अपने आत्मा को उत्तम, अपने हृदय को महान, अपने अंतःकरण को पवित्र करेंगे और प्रभु के ज्ञान का, आनंद का रसपान करेंगे, मुक्ति का, निर्वाण का, मोक्ष का जीवन में अनुभव करेंगे, जीवन मुक्त बनेंगे, उस प्रभु को इस जीवन में प्राप्त करेंगे। ये भी भविष्य में होगा यदि हम प्रभु के बताए मार्ग पर, ऋषियों के बताए मार्ग पर चलें, तो प्रभु सदैव हम पर कृपा किए चले आ रहे हैं। न वो अन्न की कमी होने देंगे, न धन की कमी होने देंगे, न वो जल की कमी होने देंगे, न वायु की कमी होने देंगे, न अग्नि और आकाश में कुछ गड़बड़ होने देंगे। वो ठीक इसी प्रकार से वृक्षों से, लताओं से ऑक्सीजन बनाते रहेंगे और उन पर नाना भांति के, नाना आकृतियों के नए नए पत्ते उगाते रहेंगे, नए नए फूल खिलाते रहेंगे, नए नए फल लगाते रहेंगे और वृक्ष हमें ऑक्सीजन, जीवन देते रहेंगे। ये सागर
ये सागर अपने पानी को, अपने जल को भगवान सूर्य देव की रश्मियों के हाथों में समर्पण करते रहेंगे। ये हमारे सौर परिवार का पिता, ये भगवान का प्रतिनिधि, ये भगवान की व्यवस्था और तेज से पूरी जगती को प्रकाश करने वाला भगवान भास्कर सूर्य देव, ये जड़ देव सागर के लवण युक्त जल को लेकर आकाश में बादलों में भर देता है, मीठा कर देता है और जगत के ऊपर बरसा देता है। ये चलता रहेगा, संपूर्ण भविष्य में चलता रहेगा, जब तक ये जगत मनुष्यों प्राणियों को सुख देने में असमर्थ नहीं हो जाता है, तब तक ये सृष्टि चलती रहेगी। और भगवान, ये प्रजापति परमात्मा, ये साधकों के हृदय में विराजमान सच्चिदानंद प्रभु विराट, ये वेद वाणी का उपदेश करने वाला विराट, ये अंतरिक्ष में सारे लोक लोकांतरों को चलाने वाला विराट, और ये कल्याणी मृत्यु का सृजन करने वाला, दुखों से सबको मुक्त करके नूतन जीवन देने वाला, ये मृत्यु स्वरूप विराट। देखो, ये अतीत में भी, वर्तमान में भी और भविष्य में भी ये समस्त प्रजाओं का, संपूर्ण जगत, संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड का स्वामी पार ब्रह्म परमेश्वर, ये सच्चिदानंद प्रभु सदैव सबको संभाले रहेंगे, सदैव सबको संभाले रहेंगे। फिर आगे बढ़कर प्रभु की ऋचा ने और ऋषि के हृदय में चमत्कार किया, और ऋषि के हृदय में ज्ञान का प्रकाश किया। और भूतम अन्य ये वो कृणोतु, भूत भविष्य तथा वर्तमान को हे प्रभु मेरे वश में कर दो। क्या कहते हैं ऋषिवर? प्रभु से कह रहे हैं, मेरे हृदय में बैठे हे साधकों के हृदय में वास करने वाले सम्राट, हे विभु विश्व के स्वामी विराट, मेरे वर्तमान और मेरे भविष्य को मेरे वश में कर दो, और मेरे अतीत को। जिसका वर्तमान वश में है उसका अतीत भी वश में होगा, जिसका वर्तमान सुगंधित है उसका अतीत भी सुगंधित रहेगा, जिसका वर्तमान महिमामय है उसका अतीत भी महिमामय रहेगा। हमारे सारे ऋषि मुनियों ने अपने वर्तमान को महान बनाया, तो देखो आज जो उनका अतीत है, उनके जाने के बाद में, तो आज भी वो महिमावान है, आज भी उनके गुण गाथा है, उनके यशोगान शास्त्रों के अमर पृष्ठों पर अमर हैं। जिनका वर्तमान सुगंधित है, जिनका वर्तमान प्रभु के ज्ञान आदेश उपदेश के अनुरूप है, उनका भविष्य भी उत्तम होता है। जिनका भविष्य उत्तम है, जिनका वर्तमान उत्तम है, उनका सारा अतीत भी स्मरणीय होता है, वंदनीय होता है। देखो, हम पूज्य महर्षियों की अमृत वाक के आनंद में, उस महान प्रभु के अमृत में अपनी आत्मा को आनंदित, हृदय को पवित्र होता महसूस कर रहे हैं, क्योंकि हमने वर्तमान को सुंदर बना रखा है। हम इन क्षणों को इतने आनंदपूर्ण इसलिए अनुभव कर रहे हैं क्योंकि हम प्रभु सत्ता की गोद में बैठे हैं। सारी जगती भगवान का आंचल है ना, सारा विश्व प्रभु का हृदय है ना, संसार की वस्तु वस्तु हमारे वास के लिए उस ईशा ने, ईश्वर ने बनाई है ना। सो इसलिए प्रभु का ये सारा जगत शरीर है, ये सारे ब्रह्मांड का
स्वामी वो ब्रह्म इसके कण कण में विराज रहा है। माना कि जड़ तो जगत है, जड़ तो जगत है, प्रभु तो चेतन है। जैसे हमारी देह जड़ है, पर हमारा आत्मा चेतन है, पर हमारी आत्मा शरीर नहीं। वैसे परमात्मा संसार नहीं, लेकिन संसार से हमें ये शरीर ही तो जोड़ता है, आत्माओं से हमें शरीर ही तो मिलाता है, और परमात्मा से मिलने का अपनी आत्मा को अवसर ये शरीर ही तो देता है। तो ये प्रभु के महान विराट स्वरूप का हमने इस प्रकार विचार विनिमय किया, इस पर ध्यान किया। भगवान के शाश्वत नाम, निज नाम, मुख्य नाम ओमकार का मानस जप किया। भगवान की वीणा पर शरीर में रचे भगवान ने अनंत पुरजे, अनंत अंग प्रत्यंगों में से बज रही ये वीणा, ये सरस्वती का हमने आनंद लिया। प्रभु के दिए स्रोत्रों से इसको सुना, और जो हमारे ब्रह्मरंध्र में, भ्रुकुटी में जगत के सृजन के सूत्र को, दिव्य प्रकाश को अनुभव किया। भगवान की नौका, भगवान के हाथों और व्यवस्था से बने इस देह को अनुभव किया। भगवान की व्यवस्था, भगवान के प्रेम से आ रही इस प्राणों की धारा को, इस प्राणों के प्रवाह को अपने प्राणों में, देह में धारण किया, और जीवन की ज्योत को जगमगाता अनुभव किया। हमने प्रभु के वाक स्वरूप का, हमने प्रभु के अंतरिक्ष स्वरूप का, हमने प्रभु के पृथ्वी स्वरूप का, और हमने प्रभु के मृत्यु स्वरूप का, और हमने प्रभु के साधुकों में हृदय में विराजमान उस महान कृपालु स्वरूप का, हृदय में आनंद देने वाले उस आनंद सागर के स्वरूप का, और समस्त प्रजाओं को, संपूर्ण ब्रह्मांड का पालन पोषण करने वाले प्रजापति का, और अंत में अपने वर्तमान को, भविष्य को उत्तम बनाने का चिंतन किया। वर्तमान अच्छा बनेगा तो भविष्य उत्तम होगा, और वर्तमान और भविष्य अच्छा होगा तो अपना अतीत भी अच्छा ही होगा। हमारे अतीत के, हमारे देह के बाद, हमारी देह त्याग के बाद में हमारी निंदा नहीं होगी। लोग हमारे अतीत से, हमारे जीवन की गाथा से, आचरण से कुछ अच्छा पाएंगे। जैसे हम अपने पूर्वज महान महर्षियों, ऋषि ऋषिकाओं के जीवन से इस जीवन को जीना सीखते हैं, और हम हमारे गुरुजनों, हमारे महान विद्वानों, जिन्होंने जीवन को त्यागमय बनाया, जिन्होंने अपने जीवन को संपूर्ण संसार के कल्याण में लगाया, उनके जीवन को आज अनुभव करते हैं। उनके जाने के बाद में भी उनके कार्यों से हमारी जिंदगी अनुप्राणित होती है। हम फिर से ऊर्जावान होते हैं और उन महान कर्मों को करने के लिए संकल्पबद्ध होते हैं। तो अपने भविष्य को, अपने अतीत को उत्तम बनाने के लिए हम अपने वर्तमान को उत्तम बनाएं, तभी हमारे वश में हमारा भविष्य और हमारा अतीत होगा। तो देखो, ऋषि के हृदय में प्रभु ने क्या कहा। ऋषि के हृदय में प्रभु ने ये भाव उठाए कि भगवान अंगिरा प्रभु से ये कहें कि प्रभु, मेरे वर्तमान को, मेरे भविष्य को और मेरे अतीत को मेरे वश में कर दो। अब कब हमारा भविष्य, हमारा वर्तमान, हमारा अतीत हमारे वश में होगा?
यानी हमारे अनुरूप, हमारी चाह के, हमारी भावना के अनुरूप बनेगा। वो तब होगा जब ऊपर बताए प्रभु के स्वरूप के अनुरूप हम जीवन में जीवन को जिएंगे। हम वाणी से, मन से और देह से वेदानुसार उत्तम कर्म करेंगे, और वेदानुसार कर्म तभी कर पाएंगे जब भगवान की वाक को नित्य सुनेंगे, उसके अनुसार जीवन जिएंगे और प्रभु को अपने हृदय में धारण करें। सो आइए भगवान के इस महान विराट स्वरूप के नाना भेदों को, नाना रूपों को, महान अद्भुत विचित्र इस महिमा को, और अंत में लिए संकल्प को कि मेरा वर्तमान, मेरा भविष्य और मेरा अतीत मेरे वश में हो, उसके लिए भगवान की शरण में जाए और हृदय में विराजमान प्रभु से प्रार्थना करें, उनका धन्यवाद करें, उनका आभार प्रकट करें उनके प्रति, और उन्हें जीवन में अनुभव करें, सारी जिंदगी में उनकी महक पाने की प्रतिज्ञा करें। अब मैं मौन होता हूँ। अगले 5 मिनट आप प्रभु के इस महान स्वरूप का आनंद लें और संकल्प करें, भगवान से अपनी आत्मा को जोड़ें। इस सारे चिंतन का भाव बनाकर इस पर ध्यान करें, ध्यानमय चिंतन करें। अब मैं मौन होता हूँ। कीजिए। ओ
ओम। ओम। इस प्रकार प्रभु का धन्यवाद करते हुए प्रभु के सच्चिदानंद प्रभु के निज नाम ओमकार की आकार मात्रा से गृहीत प्रभु के विराट स्वरूप का, उसके अंतर्गत भगवान के नाना रूपों का ध्यानमय चिंतन करते हुए, विचार करते हुए भगवान के इस विराट स्वरूप का आज हमने इसके नाना रूपों पर आज पूरा विचार किया। पूरा तो इस पर विचार हम कह नहीं सकते, क्योंकि भगवान तो अनंत हैं। उनकी महिमा, उनके गुण, उनकी कृपाएं अनंत है, उनका स्वरूप अनंत है, उसका तो पार हम पा नहीं सकते। पर जैसी हमारी क्षुद्र बुद्धि है, जैसा भगवान से हमें ज्ञान समझ मिली है, उसके अनुरूप हमने प्रभु के इस आकार मात्रा से गृहीत विराट स्वरूप पर कई बैठकों में आज पूर्ण विचार किया। अब आइए प्रभु का धन्यवाद करते हुए अपनी भीतर की जागरूकता को देह के ऊपर अंग प्रत्यंगों पर ले आइए। दोनों हाथों की उंगलियों में हलचल करते हुए दोनों हथेलियों में परस्पर घर्षण कीजिए और उष्ण हथेलियों से पूरे मुखमंडल का स्पर्श कीजिए। शांति पाठ। शांति शांति शांति। ओम। प्रभु कृपा से आप सबका आज का दिवस मंगलमय हो। भगवान सबका मंगल करें, सबको अपने विराट स्वरूप का बोध कराएं, सबको आत्म कल्याण के सुपथ पर, वैदिक धर्म के मार्ग पर प्रेरित करें। सबके लिए प्रभु से बहुत बहुत मंगल कामनाएं। इति ओम शांति।